बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ कीमा भरे करेले। कीमा भरे करेले के लिए मैंने 6 करेले लिए हैं और मैंने आधा किलो कीमा लिया है, यानी कि हाफ केजी। ठीक है। और कीमे में मैंने पुदीना, धनिया, नमक, प्याज थोड़ी सी, अदरक, लहसुन, हल्दी डाली है और हरी मिर्च। ठीक है। जितने भी आपके पास मसाले किचन में होती हैं वो इसमें डाल के, और इसको मैंने कच्चे कीमे को अभी अच्छी तरह से मसाले डाल के मिक्स कर दिया है। इसमें पुदीना धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, वो आपने लाजमन डालना है। और सब्ज़ मिर्च, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। सुरख मिर्च डालें, दड़ा मिर्च डालें, यानी कि जितने भी आपके किचन में आप मसाले डेली यूज़ करती हैं वो इसमें डाल सकती हैं, वो डाल लें। और नमक मिर्च का ये होता है कि वो अपनी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आप कितना खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से डालें। अगर तो आप तीखा खाना पसंद करती हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर लाइट खाना पसंद करते हैं तो लाइट डाल लें। अब इसके बाद मैंने ये करेले लिए हैं। करेले मैंने 6 करेले लिए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो कीमा भी ज़्यादा ले लें और करेले भी ज़्यादा ले लें, और अपनी फैमिली के हिसाब से लेती हैं। ठीक है। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। इसको बहुत ज़्यादा ना ऊपर से छिलका नहीं उतारते, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा आप छिलका उतारेंगे तो फिर बकाया क्या बच जाएगा। ठीक है। इसका लाइट सा उतारते हैं, क्योंकि इसका जो छिलका होता है उसमें भी बहुत ही जायका होता है और फ्लेवर उसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं इसको छील कर तो इसको नमक लगाती हूँ। नमक बारीक नमक लेना है, लाहौरी जो नमक होता है, दानेदार नहीं लेना। दानेदार नमक लेंगे तो इसको ज़्यादा लग जाएगा और फिर ये अंदर से निकलेगा नहीं। ठीक है। जब इसको वॉश करेंगे तो अब मैं इसको नमक लगाती हूँ सारे करेलों को इसी तरह हैंड के साथ मिक्स करके। तो फिर इसको ना ये नमक लगाते हैं इसी तरह, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, बस लाइट सा ही लगाती है, ताकि जब इसको बाद में वॉश करना है 1 घंटा मैं इसको रखूँगी नमक लगा के। फिर उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी खुले पानी के साथ, और फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह निचोड़ के तो इसको मैं सुखा लूँगी। अब इसको मैं 1 घंटा रख के तो इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करके फिर मैं इसको किसी सुराखों वाले छिक्कू में डाल लूँगी। डाल के तो फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। और कीमे को मैंने 1 गिलास पानी डाल के तो इसको गला लेना। इसमें बहुत ज़्यादा ना पानी नहीं डालते, बस 1 गिलास पानी डाल के गला के तो फिर मैं आपको इसको भरने का तरीका बताती हूँ कि क्या करना है। कीमे को मैंने अच्छे तरीके से गला लिया, इसको गला लेते हैं पहले से ही। और फिर इसमें जब ये गल गया है तो मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, लास्ट में डालने हैं। टमाटर डाले हैं, इसकी कटिंग करके टमाटर की छोटी छोटी, और थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज भी, कच्ची प्याज जो है ना वो डाल दी है लास्ट में। और फिर इसकी मैंने लाइट सी बुनाई करके तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए ना इसमें पॉट में डाल दिया है। अब जो करेले हैं इसको मैंने वॉश करके इसमें अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेना है, ताकि इसमें से नमक निकल जाए। जब निकल गया है तो मैंने इसको निचोड़ा है ऐसे, इस तरह करके निचोड़ लेते हैं, इस तरह करके। ठीक है। निचोड़ के तो इसको टोकरी में इस तरह खड़ा कर देती है, इस तरह जैसा मैंने खड़ा किया ना इसी तरह ही खड़ा करते हैं, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो वो भी इसमें से निकल जाए। ठीक है। इसी तरह ही खड़ा करना। अब जब तक ये ठंडा होता है कीमा तो मैं इसको फ्राई करती हूँ करेलों को। आप इसको आपके घर में जो भी आप ऑयल घी यूज़ करते हैं उसमें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सरसों के तेल में फ्राई करूँगी। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छे ये फ्राई हो जाती है और जल्दी फ्राई होती है। अब मैं करेलों को फ्राई करने लगी हूँ ऑयल में। इसी तरह एक एक करके डालना है, देखिए इस तरह। ठीक है। और आँच को दरमियाना रखना है, ना ज़्यादा तेज़ करना है ना इसको हल्का करना है। ठीक है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो इस तरह पलटना है फ्राई करते हुए, एक साइड से हो जाएंगे फिर दूसरी साइड से इसको कर देना। ज़्यादा डार्क कलर नहीं इसका करना, बस लाइट ही कलर रखना है, जलाना नहीं करेलों को। आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, तो जल जाएंगे। देखिए अब लाइट गोल्डन कलर हो गया करेलों का। अब स्टेज पे आके इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है। देखिए कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत है। अब इसको छाननी में डालना है, ताकि इसमें से जो ऑयल है ना वो बिल्कुल ड्रेन हो जाए। अब देखिए करेलों को मैंने ठंडा कर लिया है और कीमे को भी ठंडा कर लिया है। अब हम करेलों में कीमे को भरेंगे। देखिए इस
इसी तरह आप मेरे तरीके से बना के देखें कीमा भरे करेले, तो आपके झटपट जल्दी भी बनेंगे और आपको कोई किसी किस्म का यानी कि एक और तरीके से बनती हैं जो फ्राई करके तो इसमें डाल के तो फिर फ्राई करते हैं, उससे बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे ऑयल बहुत ख़राब होता है। ऑयल के अंदर अगर कीमा थोड़ा बहुत गिर जाए तो ऑयल जो है ना वो काला होना शुरू हो जाता है। तो आप मेरे इस तरीके से बना के देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है और जल्दी भी बन जाते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इसमें है नहीं कि हमने जी इसको भरना है अभी और फिर इसको फ्राई करना है। ये देखिए इसी तरह पहले आप इसको करेलों को फ्राई कर लें, फ्राई करके कीमे को पहले पका के ठंडा करके तो फिर अभी देखिए ऊपर से लाइट सा धागा बांध दें, जो सा भी आपके घर में धागा है। वैसे वाइट कलर का धागा ले तो ज़्यादा बेस्ट है, इसका कलर वगैरह ना उतरे धागे का। इसी तरह मैं सारे के सारे जो है ना भर लेती हूँ। देखिए तो हुआ मसला, किसी किस्म का कुछ भी नहीं। इसी तरह करेले ठंडे करके तो फिर ही आपने इसको भरना है चम्मच के साथ, जितना जितना आपने देखें इतना भरना है कि वो बाहर ना आए कीमा, इसके अंदर ही रहे। ठीक, इसी तरह डाल के बच्चे आज बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा। कीमा भरे करेले जो है वो हर घर में खाए जाते हैं और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। करेले जो होती हैं हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई लो रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर पे ये जिन लोगों को शुगर है उनके लिए तो ये इंसुलिन का काम करते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए तो चाहिए कि इनको बना के ना खाएं। इसका बड़ा ज़बरदस्त अचार भी बनता है करेले का और इसका जूस बना के भी पिया जाता है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बनाने बहुत ज़रूरी है। आजकल करेले जो है ना सस्ते भी हैं, तो इतने महंगे नहीं हैं। जब ये स्टार्टिंग में आती हैं तो इसका रेट बहुत होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है थोड़ा सा तो फिर इसका रेट जो है ना कम हो जाता है। तो खूब बना के खाएं कीमा भरे करेले, और मेरे तरीके के साथ आप मेरे इसी तरीके के साथ बना के खाएं तो जल्दी भी बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे। इसी तरह मैं सारे करेलों को भर लेती हूँ कीमा डाल के। अच्छे जल्दी जल्दी बन गए ना माशाल्लाह, बहुत ही जल्दी हमारे कीमा भरे करेले तैयार हो गया है। मैंने इसको देखें प्लेट में डाल लिया है, तो प्लेटर बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। इसके ऊपर आप लेमन के स्लाइस भी काट के लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए, इससे लुक बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ मैंने सादा रोटी बनाई है। कीमा भरे करेले के साथ ज़्यादा सादी रोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, नान इतने अच्छे नहीं लगते। तो घर की बनी हुई सादा रोटी हो जाए या तंदूर की रोटी हो जाए तो वो भी अच्छी लगती है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है तो आप अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे ये कीमा भरे करेले बनाने का तरीका कितना अच्छा लगा है। आसानी के साथ मैंने इसको तैयार किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।